देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हाल ही में पेश हुए पंजाब बजट का स्वागत अलग अलग पत्रिकाओं से हुआ। किसी के मन में नई उम्मीदें जागी और कहीं मायूसी छाई। लेकिन इन सबसे पहले जरूरी है जान लेना बीते साल का पंजाब विकास का लेखा जोखा। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज लिखते हैं कि सबको खुश करने वाला चुनावी बजट को वित्त मंत्री ने विधानसभा में इस नारे के साथ पेश किया है कि कामयाब और खुशहाल पंजाब। पंजाब कितना कामयाब और खुशहाल है, इसे जो साल बीत गया उसके सर्वेक्षण में भी देखा जा सकता है जो अभी आया है। इस सर्वेक्षण में पंजाब में कोरोना की पूर्ण और अपूर्ण बंदी के महीने का अध्ययन भी किया है। इसमें राज्य की विकास गति क्या रही, सबसे अधिक किस क्षेत्र ने राज्य और देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान दिया। कोरोना महामारी से प्रकंपित पंजाब की अर्थव्यवस्था के सन 2020-21 के इस सर्वेक्षण में राज्य के कृषि क्षेत्र की विकास दर 6.30% निकली है। जहां तक राज्य की कुल जमा वैल्यू अर्थात GSVA का संबंध है, राज्य में कृषि क्षेत्र है जिसने सकारात्मक विकास दर दी। सर्वेक्षण में बताया है कि महामारी के इस प्रकोप से खेती बाड़ी की गतिविधियां, फसल की कटाई बुआई, रबी और खारिफ खरीफ की फसलों की कटाई और खरीद में कोई व्यवधान नहीं हुआ और खेत उसी तरह लहलहाते रहे। दूसरे शब्दों में कहे तो पंजाब ने अपने आप को देश का भंडारी या देश की कृषि के बल पर खड़क भुजा भी साबित किया, क्योंकि उसने इस बुरे समय में भी देश को अकाल से बचाया। अब भी जब 100 दिन से अधिक हो गए हैं पंजाब के किसान आंदोलन को, जो नए कृषि कानूनों के विरुद्ध है, उनकी फसलें और खेती बाड़ी पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान धरती पुत्र रख रहे हैं। उम्मीद है राज्य के खेत इसी वर्ष भी उसी तरह लहलाएंगे जैसे पिछले वर्ष लहलाए थे। अगर खेती बाड़ी और उससे जुड़े हुए सहभागी धंधे का राज्य के GSVA में कुल योगदान मापा जाए तो ये 28.68% बनता है, जबकि पूरे भारत का ये क्षेत्र केवल 18.38% बनता है। देश की औसत से 10% अधिक देने वाले पंजाब के किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर आज आवेश या क्रोध में हैं और इसका निराकरण केंद्र व राज्य सरकार से चाहते हैं। इस विधानसभा में राज्य सरकार ने नए किसान कानूनों के विकल्प के रूप में अपने किसान कानूनों अपने बजट स्तर में फिर पारित कर दिए। लेकिन ये जरूरी है कि अगर देश की छवि को हमने कृषि भारत के रूप में उभारना है तो उसके लिए किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की मांग को यथोचित सम्मान देना पड़ेगा। पंजाब में वार्षिक सर्वेक्षण में जब हम देखते हैं कि पंजाब का निर्माण क्षेत्र बुरी तरह से गिरावट का शिकार हुआ और सेवा क्षेत्र भी निर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, चाहे इसका कारण यही है कि इन क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र को सामाजिक अंतर की शर्तों का पालन करने की भारी जरूरत पड़ी और इसलिए इन क्षेत्रों को नुकसान हुआ। लोग बेरोजगार हुए, नफे घाटे में तब्दील हो गए और निवेशक पांव से उखड़ गए। लेकिन ऐसे समय में ये सर्वेक्षण बताता है कि खेती बाड़ी पंजाब में अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ी रही और उसने अपने राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक योगदान दिया। इस समय समस्या ये है कि निवेश और औद्योगिक क्षेत्र को उचित प्रोत्साहन इस नए बजट में नजर नहीं आया। वहाँ खेती अपने दम पर ही अपनी उपलब्धियों को दोबारा प्राप्त करने की झलक दिखा रही है। ये सही है कि नए बजट में भी खेती किसानों के प्रोत्साहन के लिए धन आवंटित किया गया है, लेकिन पंजाब के किसान ने हमेशा अपनी मेहनत, अपनी प्रगतिशील दृष्टि पर भरोसा किया है। इसलिए आज राज्य का कृषि क्षेत्र उसके निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र को पीछे छोड़कर जाता दिखाई दे रहा है और स्पष्ट नजर आ रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष रबी और खारिफ फसल पर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आज ये किसान आंदोलन ग्रस्त माहौल में ये आवश्यक है कि किसानों को MSP अनिवार्य करने या आर्थिक न्याय देने की मांगों पर हमदर्दी से विचार किया जाए। आमना सामना की जगह समझौते का माहौल पैदा किया जाए ताकि भारत अपनी मूल शक्ति खेती बाड़ी को विकास की ऊंचाइयां दे सके। शीतल विज।